अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश बोलने एतमाद के साथ। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलें, इंग्लिश बोलते हुए कॉन्फिडेंट रहें। ये कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है और हम कॉन्फिडेंट कैसे रहें, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। अगर दो बंदे हैं, उनमें से एक के पास 1 लाख रुपीज़ हैं और एक के पास सिर्फ 10 रुपीज़ हैं, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट कौन होगा? डेफिनेटली जिसके पास 1 लाख रुपीज़ हैं। इसी तरह जब आपको इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की इंग्लिश आती होगी, मीन टू से कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में इंग्लिश ज़्यादा होगी, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। जब आपको मैक्सिमम उर्दू के फ़िक्रात की इंग्लिश आती होगी, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तो जब आपके पास ये मटेरियल ज़्यादा होगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात कर सकेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए उर्दू से इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ। उर्दू के ये सेंटेंसेस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो अब अगर आप भी इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं और इस तरह के और सेंटेंसेस की भी इंग्लिश जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, अकल से काम लो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी इजी। अकल से काम लो, एक्ट वाइजली, एक्ट वाइजली, एक्ट वाइजली। मैं मजबूर हूँ। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मैं मजबूर हूँ। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई एम कंपेल्ड, आई एम कंपेल्ड, आई एम कंपेल्ड। तुम बहुत मतलबी हो। ये भी डेली रूटीन में हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। जब कोई बंदा अपना मतलब निकाल रहा हो, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके मुंह पे कह देते हैं, तुम बहुत मतलबी हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, यू आर सो मीन। मतलबी को इंग्लिश में मीन कहते हैं। यू आर सो मीन, यू आर सो मीन। एक बार फिर सोच लो, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके साथ जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप उसे कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो। ये जो भी फैसला आप ले रहे हो, इस पर एक बार फिर सोच लो। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, थिंक वंस अगेन, थिंक वंस अगेन, थिंक वंस अगेन। मुझ पर हुक्म मत चलाओ। ये भी डेली बेसिस पे समटाइम हमें इस तरह का फ़िक्रा भी बोलना पड़ता है कि जब कोई अपना ही ऑर्डर चला रहा हो, अपना हुक्म चला रहा हो, तो आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं, मुझ पर अपना हुक्म मत चलाओ। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, डोंट रूल ओवर मी, डोंट रूल ओवर मी, डोंट रूल ओवर मी। हर कोई जानता है। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज। उसे मजबूर मत करो। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, डोंट फोर्स हिम, डोंट हिम,
Don't force him. Don't force him. अपनी हद में रहो। जब कोई आपसे ज़्यादा ही फ्री हो रहा हो या आपके इज़्ज़त पे, आपके ऑनर पे कोई हरफ आ रहा हो, तो आप आगे उसे कहते हैं कि भाई अपनी हद में रहो। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स। बहुत देर हो गई है। It's very late. It's very late. It's very late. मैं इसका आदी हूँ। आप कोई काम करने लगे हैं और वो काम थोड़ा मुश्किल है, तो कोई आपका फ्रेंड आपको कहता है कि आप कैसे करोगे इसे, तो बड़ा मुश्किल काम है, तो आप उसे कहते हैं डोंट वरी, मैं इसका आदी हूँ। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू इट। आई एम यूज्ड टू इट। आई एम यूज्ड टू इट। कहना आसान है, कुछ ऐसे काम होते हैं कि करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कुछ लोग कहते हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इट्स क्वाइट ईजी, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हम उसे कहते हैं कि ये कहना आसान है। तो कहना आसान है को इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, ईजी टू से। ईजी टू से। अजीब बात है। ये तो डेली बेसिस पे अक्सर हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। कोई काम कर रहा है जो हमें अच्छा नहीं लगता, या कोई बात कर रहा है तो हमें उसकी बात नागवार गुजरती है, तो हम कहते हैं जी अजीब बात है। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, दैट्स वियर्ड। दैट्स वियर्ड। दैट्स वियर्ड। वेल फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।